और चलिए रुक करेंगे स्पीड न्यूज का सुपरफास्ट खबरों के साथ। बाबा बर्फानी की आई पहली तस्वीर। शिवलिंग की ऊंचाई 8 फीट। 29 जून से शुरू होगी 52 दिन की अमरनाथ यात्रा। पीएम मोदी का अयोध्या दौरा। प्रधानमंत्री ने किए रामलला के दर्शन। 2 किलोमीटर लंबा रोड शो। रोड शो में योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। यूपी के इटावा और धोरहरा में पीएम मोदी की चुनावी रैली। कांग्रेस और सपा पर साधा निशाना। कहा इनके नारे और नियत में खोट। मिशन दक्षिण पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कनाडा सरकार पर निशाना। कहा भारत पर आरोप लगाना कनाडा की मजबूरी। पूछा भारत के वांछित अपराधियों को वीजा क्यों दिया। एनएडीए का पहलवान बजरंग पूनिया पर एक्शन। डोप टेस्ट नहीं देने के चलते रेसलर बजरंग पूनिया को किया सस्पेंड। रेसलर ने दी सफाई। टेस्ट के लिए दी थी एक्सपायरी किट। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने दिया प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा। कहा राम मंदिर जाने पर हुआ मेरा विरोध। पार्टी के शीर्ष नेताओं से नहीं मिला न्याय। भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ जवान ने लगाया फंदा। ड्यूटी के दौरान दी जान। बॉर्डर पर स्थित बबलियानवाला पोस्ट का पूरा मामला। पुलिस खुदकुशी के कारणों की जांच में जुटी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा। पूर्वी दिल्ली में ओसवाल समाज भवन में कार्यक्रम को किया संबोधित। भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से की मुलाकात। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर किया जीत का दावा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी हैदराबाद में हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी माधवी लता के समर्थन में चुनावी रैलियों में हुए शामिल। प्रवासी राजस्थानियों से मिलकर की माधवी लता को समर्थन देने की अपील। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा महाराष्ट्र में मोदी जी के पक्ष में माहौल है। मुंबई में 6 सीटें हैं और मुझे लगता है कि हमें भारी बहुमत से जीतना चाहिए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कांग्रेस की भाषा पाकिस्तान और चीन की भाषा जैसी। जो पाकिस्तान और चीन कहना चाहता है वही कांग्रेस कहती है। लंदन में जो विरोधी ताकतों का सोच है राहुल गांधी उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भाजपा पर साधा निशाना। सचिन पायलट ने कहा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिलेगी। भाजपा के 400 पार के दावे पर बोले सचिन पायलट। कहा वास्तविकता अलग है। लोग बदलाव चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि भाजपा दक्षिण भारत में साफ और उत्तर भारत में हाफ होगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख और कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार अखिलेश यादव ने कहा भाजपा ने कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से करोड़ों रुपए कमाए और लोगों की जान खतरे में डाली। विदेश मंत्री जयशंकर बोले पीओके को फिर से भारत का हिस्सा बनाएंगे। कहा देश उसे भूला नहीं है। सबको पता है यहां बाहरियों का कंट्रोल कैसे हुआ। पाकिस्तान के सीएम शहबाज बोले भारत की अर्थव्यवस्था को पछाड़ सकता है पाकिस्तान। कहा मेहनत कर दूसरे देशों से आगे निकलेंगे। पाकिस्तान में दूध के दाम 210 रुपए लीटर। ब्राजील में भारी बारिश और बाढ़ से 58 की मौत। कई पुल टूटे। 70,000 लोग बेघर। राष्ट्रपति लूला बोले तूफान की वजह से अल नीनो। ऑस्ट्रेलिया की महिला सांसद ब्रिटनी लाउगा के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट। पिछले हफ्ते नाइट आउट के दौरान हुई घटना। सांसद ब्रिटनी लाउगा ने खुद की जानकारी दी। मणिपुर में स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उद्घाटन किया। इससे राहत शिविरों के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। महिला T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी। 4 अक्टूबर को भारत का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ। 6 अक्टूबर को होगी पाकिस्तान से भिड़ंत। बॉम्बे फैशन वीक में बॉलीवुड सेलेब्स का जलवा। सुष्मिता मृणाल और मलाइका समेत कई एक्ट्रेस ने किया रैंप वॉक। श्रेया सरन ने दी क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस। अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर का हुआ ब्रेकअप। करीबी दोस्त ने किया कंफर्म। 2 साल का रिश्ता टूटने से उदास है अनन्या। जैसन शाह की हुई जिगरा में कास्टिंग। आलिया भट्ट वेदांत रैना के साथ आएंगी नजर। हीरा मंडी में निभाए है काट राइल का रोल।
वरुण जान्हवी ने शुरू की फिल्म की शूटिंग। टाइटल होगा सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। अगले साल 18 अप्रैल को होगी रिलीज। सवाई माधोपुर में नीट के दौरान गलत पेपर वितरित करने का मामला। करीब 120 विद्यार्थियों की दोबारा आयोजित हुई परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी की सार्वजनिक सूचना। सांगानेर में पिंजरापुल गौशाला के सुरभि भवन में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। कथाकार रत्नेश्वर पराचार्य को सुनने पहुंचे बड़ी संख्या में श्रद्धालु। कथा में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में भक्तों ने लिया जमकर आनंद। प्रतापगढ़ में राजपूत समाज की ओर से आयोजित महाकालेश्वर मंदिर का प्रथम पाटोत्सव पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ। चारभुजा कॉलोनी में आयोजित समापन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग और समाजसेवी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में सेन समाज के आराध्य सेन महाराज की जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में सेन समाज के लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा का मार्ग में विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों की ओर से स्वागत और अभिनंदन किया गया। टोंक शहर में ममता को शर्मसार करने वाली करतूत सामने आई। कन्या भ्रूण की थैली में डालकर झाड़ियों में फेंका गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुरानी टोंक थानाधिकारी उदयवीर सिंह मौके पर पहुंचे और भ्रूण को कब्जे में लिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। प्रतापगढ़ के केलूपाश मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से घर में रखा सारा कृषि उपज जलकर राख हो गया। ग्रामीणों की सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों ने विद्युत निगम की लापरवाही बताते हुए मुआवजे की मांग की। केशवराय पाटन में भगवान स्वामी की निकाली गई शोभा यात्रा 4 दिवसीय जन्म कल्याणक महोत्सव व महामस्तकाभिषेक को लेकर अतिशय क्षेत्र से स्वर्ण पालकी में निकाली गई शोभा यात्रा। कुचामन सिटी वन विभाग मानसून के मद्देनजर पौधे तैयार करने की तैयारी में जुटा। वन विभाग की नर्सरी में मानसून को लेकर पौधों को तैयार करने की कवायद शुरू की गई। कोटा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ढाबे पर खड़े ट्रकों में से डीजल चुराने की वारदात को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक स्विफ्ट कार को भी जब्त किया। चुड़ाभी में पहाड़ों के ऊपर घास में लगी आग। माचड़ी ग्राम पंचायत के जेसनी गांव के पहाड़ों में लगी भीषण आग। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया। आग लगने से जीव जंतु को भी हो रही काफी परेशानी। खाखड़ा रोड पर 2 बाइकों में हुई आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में 3 लोग हुए घायल। सूचना पर केलवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को उपचार के लिए केलवाड़ा सीएचसी भर्ती करवाया गया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। आसीन में रायला से शंभुगढ़ तक बनाए जा रहे मुख्य मार्ग पर चल रहे पुलिया निर्माण कार्यों का ग्रामीणों ने रुकवाया। घटिया सामग्री से पुलिया का निर्माण होने पर ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कंपनी के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी। झालावाड़ में खानपुर के कंवरपुरा गांव में डेंगू के बड़े केस। गांव में घर घर बीमार होने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। 1 महीने पहले बनाई गई पानी की टंकी व पाइपलाइन लीकेज से बीमार होने का जताया अंदेशा। देसूरी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दूतावास की एक्टिंग एम्बेसडर और मिनिस्टर काउंसलर ऑफ पब्लिक अफेयर्स ग्लोरिया रणकपुर जैन मंदिर पहुंची, जहां मंदिर प्रबंधक जसराज माली द्वारा स्वागत किया गया। दोनों प्रतिनिधियों ने रणकपुर जैन मंदिर में दर्शन भी किए। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के हरदेव नगर बाजार में बदमाशों ने बाइक सवार युवक को रोककर मारपीट की। स्थानीय लोगों ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां घायल का इलाज जारी है। घायल युवक का 2 दिन पहले हमलावरों से विवाद हुआ था। पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। धौलपुर में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बुजुर्ग दंपति और एक बालक हुआ घायल। घायल दंपति और बालक को अन्य लोगों ने बड़ी शहर के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां बालक की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने रेफर कर दिया। धौलपुर के सरबंधुरा के सुरारी कला गांव के पास खेत की रखवाली कर रहे बुजुर्ग पर 4 नकाबपोश बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया। हमले में घायल बुजुर्ग को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां बुजुर्ग की हालत बिगड़ने पर हाई सेंटर रेफर किया गया। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। सांगानेर की कच्ची बस्ती डिग्गी रोड स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में निलोक फाउंडेशन की ओर से ब्लड ग्रुप, वजन और हाइट की जांच की गई। प्रधानाध्यापिका ममता छिपा ने बताया कि 90 बालकों की निःशुल्क जांच की गई। विद्यालय परिवार ने निलोक फाउंडेशन स्टाफ का आभार जताया।
चूरू के सादलपुर में खेत में व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका निरीक्षण किया और शव को मोर्चे में रखवाया गया। खेतड़ी के बबाई में कपड़ा व्यापारी का शव पंखे से लटका मिला। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बबाई पुलिस ने थाने के बाहर धरने पर बैठे परिजन और ग्रामीण आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। जोधपुर नगर निगम उत्तर ने हीट एक्शन प्लान के तहत महिला हाउसिंग ट्रस्ट के साथ मिलकर कबीर नगर में पहला कूलिंग स्टेशन स्थापित किया। महिला हाउसिंग ट्रस्ट की ओर से स्थापित कूलिंग स्टेशन आमजन के लिए गर्मी में काफी उपयोगी साबित रहा। रूपनगढ़ कस्बे में सेन समाज के आराध्य संत शिरोमणि सेन महाराज ने 724वीं जयंती बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सेन समाज ने नारायणी माता मंदिर से पूजा अर्चना कर बैंड बाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। 24वें राजस्थान प्रतियोगिता के दौरान हंगामा जयपुर टीम के खिलाड़ियों ने एम्पायर का बल्ले से सर फोड़ दिया। अलवर के ऑफिशियल एम्पायर प्रवीण कुमार का फोड़ा सर। झुंझुनू में वाटर पूल में करंट आने से 16 वर्षीय किशोर की मौत। वाटर पूल के पानी में करंट लगने से मौत हुई। पार्षद अजमत अली ने वाटर पार्क की जांच की। कहा वाटर पूल पर कार्रवाई की मांग। पाटोदिया ट्रांसपोर्ट के पास स्थित दीप वाटर पूल की पूरी घटना। नागौर की खाटूबड़ी पुलिस ने की कार्रवाई। 7 दिन में पुलिस ने पकड़ा आरोपी। चुराई गई सौंफ भी बरामद की गई। आरोपी ने खेत में घुसकर चुराई थी करीब 1 लाख रुपए कीमत की 10 बोरी सौंफ। चोर को गिरफ्तार करने में और पूछताछ में जुटी है पुलिस। ब्यावर में अजमेर रोड स्थित परशुराम भवन में समिति संयोजक अजय शर्मा के सानिध्य में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान परशुराम की जयंती की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। 10 मई से 5 दिनों तक विविध कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। झालावाड़ की पिडावा में दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में जूना जैन मंदिर में दिवसीय ब्रह्मानंद सागर शिक्षण व संस्कार शिविर शुरू हुआ। इस मौके पर जैन समाज ने शहर में शोभा यात्रा निकालकर जिनालय पर ध्वजारोहण किया। राजसमंद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने खमनोर ब्लॉक के सलूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर प्रोटोकॉल के अनुसार व्यवस्थाओं का जांचा। क्षेत्र में दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। राजसमंद में टेम्पो और टवेरा कार के बीच टक्कर हादसे में 3 महिलाओं सहित 6 घायल। टोल नाका एम्बुलेंस के जरिए घायलों को पहुंचाया अस्पताल। केलवा थाना क्षेत्र के परासली के पास की पूरी घटना। झुंझुनू में वाहन की टक्कर से बाइक सवार अधेड़ की मौत। कुलोद खुर्द निवासी 50 वर्षीय राधेश्याम चंदगीराम की मौत हुई। मृतक दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार चला रहा था। सदर थाना क्षेत्र के गांव भेड़ा की ढाणी उत्तरी में हुआ सड़क हादसा। पलौदी पुलिस का नशे के सौदागरों पर शिकंजा। 2 तस्करों से 151 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद। पकड़ी गई स्मैक की कीमत 30 लाख रुपए से अधिक। बाली मुंडारा सड़क मार्ग पर कोट बालियान गांव के इंडियन ऑयल ऑफिस के पास में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर। विद्युत विभाग के पोल लगाने के बाद खुदाई करने वाले ट्रैक्टर अचानक संतुलन बिगड़ने से खाई में गिर गया। अनूपगढ़ के शिवविजयनगर में 3JKM में दिन दहाड़े महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने महिला पर चाकू मारकर वार कर दिया। महिला ने सोने की बालियां लूटकर बदमाश फरार हो गए। घटना में महिला गुरप्रीत गंभीर रूप से घायल हो गई। लाडनू के अस्पताल में बढ़ी मरीजों की भीड़। मौसमी बीमारियों से अस्पताल में हर रोज 1200 से 1500 तक आ रहे हैं मरीज। डॉक्टर कानाराम ढूकिया ने बताया कि पानी की कमी से उल्टी, दस्त, बुखार के ज्यादा आ रहे हैं मरीज। लाडनू में सेन समाज के तत्वाधान में संत शिरोमणि सेन जी महाराज की 724वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें बच्चों और महिलाएं बढ़ चढ़कर शामिल हुए। इस मौके पर सेन मंदिर में लाडनू क्षेत्र के सभी सेन समाज के परिवारों का सामूहिक भोज व भंडारे का आयोजन किया गया। मेरा वृक्ष मेरा परिवार अभियान को लेकर कलेक्टर ने जिला स्तरीय बैठक ली, जिसमें विभागों के अधिकारियों के साथ जिले भर के भामाशाह सामाजिक संस्थानों से जुड़े प्रतिनिधि और पर्यावरण प्रेमी मौजूद रहे। बैठक में जिले भर में सघन पौधारोपण करने के साथ साथ पौधे लगाने के बाद उनकी जिम्मेदारी भी लेने की बात कही गई। टॉक में चाय की चढ़ी पर बैठे व्यक्ति पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। 8 से 10 बदमाशों ने दिन दहाड़े जानलेवा हमला किया। अन्य लोगों ने पीड़ित को बचाकर अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक इलाज के बाद घायल को रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी।
बारह में बदमाशों का बढ़ रहा दुस्साहस, अवैध खनन की शिकायत करना परिवार को भारी पड़ गया। गुस्साए बदमाशों ने युवक के घर पर हमला कर दिया। 20 से 25 लोगों ने हमला किया। जेसीबी मशीन और ट्रैक्टरों के कांच फोड़ दिए। देर रात हुए हमले में दहशत में है पूरा परिवार। सलूमर में मां की ममता को शर्मसार करने का मामला सामने आया। मां 4 बच्चों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ भाग गई। जोधपुर के बिलाड़ा में कचरे के ढेर में अज्ञात कारणों से लगी आग से लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची दमकल, लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।